नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो हाजिर है हम अपने ही चैनल इक्षिता ऋतु। सबसे पहले आप सभी को 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। तो भीमराव जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और ये बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज एन इंडियन jurist, means विधिवेत्ता, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर। नेक्स्ट, सब उन्हें बाबा साहेब कहकर बुलाते थे। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड फादर। एंड ही वॉज इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। द फर्स्ट पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ हर बर्थडे took place on April 14, 1928 in पुणे। मतलब सबसे पहला अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन सबसे पहले जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1928 पुणे में हुआ था। सो विच वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्टिविस्ट जनार्दन सदाशिव रणपिसे। जो सबसे पहले जिन्होंने किया था सेलिब्रेशन 14 अप्रैल पुणे के थे, वो उनका नाम था जनार्दन सदाशिव रणपिसे। And Baba Saheb Ambedkar's real surname was Ambedkar Ambavadekar. बाबा साहब अम्बेडकर रियल सरनेम वॉज अम्बावाडेकर। उनका एक रियल सरनेम था, वो था अम्बावाडेकर। बट हिज टीचर श्री अम्बेडकर गिव हिम अम्बेडकर सरनेम इन द स्कूल रिकॉर्ड्स। तो उनके एक गुरुजी थे, उन्होंने वो सरनेम उनको दिया था अम्बेडकर। तो उनका रियल जो सरनेम था वो क्या था? अम्बावाडेकर। तो उनके गुरुजी के द्वारा दिया गया था अम्बेडकर। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज फ्लुएंट इन 11 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिज मदर टंग। मदर टंग इट मीन्स मराठी। उनकी मदर टंग जो थी वो क्या थी? मराठी। ही ऑल्सो न्यू इंग्लिश, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, पर्सियन, फ्रेंच, कन्नड़ एंड बंगाली. A more accurate estimate suggests and he earned around 9 degrees, including BA, MA, PhD, MSc, DSc, LLD, DLIT and barristerate law. जो कि जाना जाता है ये 32 डिग्री 32 डिग्री इन्होंने ले रखी थी, जिसमें 9 मेन डिग्री थी, जिसमें उन्होंने किसी में 3 एक साथ लिया था। ऐसे करके उनको 32 डिग्री गिना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज वाइडली रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल ऑफ नॉलेज, बहुत इनके पास ज्ञान था, ज्ञान का भंडार इनको बोला जाता है। बाबा साहब कंप्लीटेड 8 years ऑफ स्टडीज इन जस्ट 2 years 3 months। दैट मीन्स माइंड रखता है ये सब चीज़ कि हम कितने समय में कितने चीज़ें हासिल कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे अगर हम जय भीम बोलते हैं तो ये जय भीम बोलने के पीछे क्या रीज़न है, क्या जय भीम का मतलब होता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो थोड़ा जान लेते हैं। जय भीम क्या है? तो जय भीम एक संघर्ष है नारी मुक्ति के लिए। एंड जय भीम एक विचारधारा है इंसानियत के लिए। जय भीम एक लड़ाई है जुल्म और अत्याचार के खिलाफ। जय भीम एक पुकार है सोए हुए कौम को जगाने के लिए। जय भीम एक आवाज़ है दबे हुए ज़मीर को जगाने के लिए। एंड जय भीम एक लड़ाई है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए। जय भीम एक ललकार है देश में बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए। जय भीम एक हथियार है आदमी को आदमी का शोषण रोकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की कुछ विचारधाराएं और जय भीम के पीछे का क्या है चीज़, कैसा उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में किया था, नारी के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए थे, पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उन्होंने अपने रहते हुए जो बोलना चाहिए कि समाज के लिए उन्होंने लड़ा, एक इंसान के लिए नहीं, एक समाज के लिए उन्होंने लड़ा। तो ये आपके सामने छोटी सी विचारधारा मैंने सामने रखी है आपके। इसी विचारधाराओं के साथ अपने शब्द को यहीं रोकती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।